नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को, तो एक बार फिर से बिकवाली होती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी ने लीड किया। बैंक निफ्टी को देखेंगे 800 पॉइंट डाउन है। निफ्टी को देखेंगे 200 पॉइंट, कल भी निफ्टी 200 पॉइंट थी। और सेंसेक्स जिसकी वीकली एक्सपायरी थी 800 से ज्यादा पॉइंट, सेंसेक्स भी नीचे है। और सही मायने में बाजार सही जगह पे अब आया है, क्योंकि दोस्तों खड़ी चढ़ाई जो होती है ना, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। और कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि खड़ी चढ़ाई पर भरोसा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप चार्ट को सही मायने में समझेंगे तो चार्ट का काम है कि रिट्रेसमेंट करे, रीटेस्टिंग करे, फिर बायर्स में अगर दम है तो बायर्स यहां से अपना इंटरेस्ट दिखाएं और बाजार को ऊपर ले जाए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बाजार अब सही जगह पे आ चुका है। तो अब कहानी जो है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली है, यानी कि बाजार रिट्रेसमेंट कर चुका है, थोड़ा बहुत और कर सकता है। कहां तक कर सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अगर सेलर्स यहां से आना चाहे तो जगह भी बहुत अच्छा है, यानी कि अगर सेलिंग में प्रेशर बढ़ता है तो बाजार रीटेस्टिंग ही नहीं करेगा, सेलिंग शुरू हो जाएगी। और सेलिंग कौन सा ऐसा जगह है जहां से सेलिंग का प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और जिसकी लाठी उसकी भैंस में अगर बायर्स आते हैं तो बायर्स कहां से आ सकते हैं, क्या ये पॉइंट है बायर्स के आने का, या थोड़ा सा और बाजार नीचे आ सकता है और उसके बाद फिर बायर को अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा। और अगर बायर्स ने यहां पे ढील दिया तो सेलर्स कंट्रीब्यूशन करेंगे, डोमिनेट करेंगे और बाजार नीचे आएगा। तो वो कौन से नंबर है जहां सेलर्स हावी हो सकते हैं? देखिए, 2 दिन में 400 पॉइंट मार्केट आपको डाउन नजर आएगा। 200 पॉइंट कल गिरा, 200 पॉइंट आज गिरा। लेकिन स्टिल मैं आपको बता देता हूं, आप अभी ये नहीं कह सकते कि मार्केट हाई बेयरिश सेंटीमेंट पे काम कर रहा है, क्योंकि एक तो ये 4 कैंडल का जोन था जिसके निचले स्तर पे आ चुका है, जैसा कि हमने कल एनालाइज भी किया था और पिछले कई दिनों से बात भी किया था। अब नीचे 4 कैंडल और भी है, तो इन सब जगहों पे सपोर्ट मिल सकता है। वही सब बात करने वाले आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। कल फ्राइडे है, वीकली ऑफ हो चुका है, तो वीकली एनालिसिस भी हम लोग करने वाले हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी और साथ में मेजर कंपोनेंट्स आज फिर से आप देखेंगे। आज तो जबरदस्त बिकवाली सभी मेजर कंपोनेंट्स में हुई है। आप रिलायंस देख लीजिए, आप आईसीआईसी, एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, एसबीआई में भी 1%, एक्सिस बैंक भी लगभग 1% यहाँ पे। एक बार फिर से आईटी में फिर से 2-2% से ज्यादा की बिकवाली। और मेजर कंपोनेंट्स के अंदर में बिकवाली जबरदस्त देखने को मिली है। और फिर भी बाजार जो है रुका हुआ है, बाजार अभी भी 200 पॉइंट ही गिरा है। इसका मतलब ये है कि ये जो करेक्शन है, जिसको आप मैं करेक्शन कह रहा हूं, ये जो करेक्शन है इस पे सेलर्स हावी होंगे कि नहीं होंगे, ये आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि कल का वेट करना पड़े, हो सकता है मंडे का वेट करना पड़े। मैं आपको नंबर्स बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, आसान भाषा में अगर स्टॉक मार्केट समझना चाहते हैं तो। और दोस्तों, वीडियो के ऊपर में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं करोगे तो वीडियो आगे तक कैसे पहुंचेगा? वीडियो के अंदर में आपके लाइक्स और कमेंट्स क्या आ रहे हैं? कमेंट आ रहे हैं 20 कमेंट। बताइए, 20 कमेंट। और आपको टेलीग्राम पर कमेंट्री भरपूर चाहिए। आज तो 2 ट्रेड्स भी थे आपके लिए, वो भी बैंक निफ्टी में, और दोनों ट्रेड्स ब्लास्ट रहे। 200 पॉइंट आप देख लीजिए, बिल्कुल ये ऐसे जगह पे आपको वो ट्रेड इनिशिएट करके आपको दिया था। देखिए आप, ये लगभग लगभग 10:25 में बैंक निफ्टी 57,000 पुट 670-680 रुपये के भाव में, और 10 बज के कितने मिनट दिया था, 25 मिनट में। और आप देख सकते हो कि 670 से 780, 100 पॉइंट सिर्फ 20 मिनट में देके गया है वो। और अगले 20 मिनट में 100 पॉइंट, और फिर थोड़ी देर के बाद आप देख लीजिए थोड़ा रुका, और फिर 12 बज के यानी 2 घंटे तक में नीचे नीचे रहा, ऊपर नहीं गया ज़्यादा। और अब ये देखिए 200 पॉइंट, और एक समय तो ये उससे भी ज़्यादा पॉइंट दे रहा था। और फिर दूसरा ट्रेड भी बैंक निफ्टी के लिए आया। बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड इसलिए आया दोस्तों, क्योंकि निफ्टी में प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हो रहा था, फंसा फंसा के लपेट रहा था। यहाँ भी देखिए ये ट्रेड आया आपके लिए 1:44 में, और ये ट्रेड आपको इनिशिएट करना था 640 से 650 के बीच में। हालांकि ये 620 के पास भी गया था, लेकिन उसके बाद फिर से 730 तक का भाव आया। 700 का यहाँ पे मैंने आपको अपडेट दिया, और इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 40-45 मिनट। चूंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, बाजार में थोड़ा बहुत ड्रामा तो चलता ही है ना, वो तो होगा ना बाजार में, लाजमी है। तो 2 शानदार ट्रेड थे, और कमेंट्री भी थी प्रॉपर तरीके से कि बाजार क्या कुछ कर सकता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सवाल तो ये है।
कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। ये आपको खुद से पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए और कमेंट भी करना चाहिए। अब तो शायद कहना भी बेकार है, बट ठीक है, आप अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिए और मैं भी देता रहूँगा। अभी जो है सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 56,300 के आसपास में हमको क्लोजिंग मिली है। 800 पॉइंट हम डाउन है। और नंबर जिसके बारे में कल आपसे बात किया था, ये लाइन भी लगाया था कि ये जो एरिया है ना, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आज हमने टेस्टिंग किया है 56,200 का। तो नीचे कई नंबर्स हैं और ऊपर जा सकता है। देखो रिट्रेसमेंट को ध्यान में रखते हैं, ध्यान से देखो, बाजार ऊपर गया, इतना बड़ा गैप अप लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर ये जोन बनाया और फिर ऊपर गया। अभी ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट थोड़ा और बड़ा हो जाए और फिर यहाँ से बाइंग आए, यहाँ से भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर्स मैं आपको बताऊंगा, पहले रेसिस्टेंस नोट करिए 56,500 का एरिया, उसके बाद 700 का एरिया और फिर उसके बाद अगला नंबर जो रहेगा वो रहेगा 57,000 का राउंड नंबर। 57,000 का राउंड नंबर, ये रहेंगे रेसिस्टेंस। इसके ऊपर रैली होती है तो वो न्यूज की वजह से ही होगी, ऐसा नहीं होगी। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में कोई ऐसा न्यूज आ जाता है या ट्रंप का कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है तभी इसके ऊपर रैली होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब नीचे की तरफ देखते हैं तो पहला नंबर जो मुझे लगता है, एक तो राउंड नंबर है, अगर बड़ा गैप डाउन नहीं होता है तो 56,000 का ब्रेक करता है तो फिर आपको 55,700, 55,500 यानी कि 555 नंबर देखने को मिलेगा। और फिर इसके नीचे जाता है तो 55,300 का नंबर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इसके नीचे में बाजार अभी रिजर्व नहीं करता। बहुत तेज और पैनिक सेलिंग होती है कोई न्यूज की वजह से, तो फिर उस स्थिति में बाजार 55,000 के राउंड नंबर को भी क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ये नंबर्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी वाकई में आज अच्छा चला, जैसे मैंने कहा ना, लीड किया, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आप देखोगे कि ना सिर्फ ये ज़्यादा निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा इसमें गिरावट हुई, बल्कि प्रीमियम भी अच्छा रहा। जबकि निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी, एक्सपायरी सेंसेक्स की थी, लेकिन सेंसेक्स से भी ज़्यादा जो तड़प है वो निफ्टी में रहती है। निफ्टी ऐसे ही परेशान रहता है। अब आप समझेंगे, बेसिकली जो परेशान रहता की बात है, सेलर्स रिटेलर्स को, ऑप्शन बायर्स को परेशान करते हैं, क्योंकि निफ्टी में जो वॉल्यूम है वो ज्यादा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि निफ्टी के अंदर में बायर्स की संख्या, ऑप्शन बायर्स की संख्या ज्यादा है, क्योंकि उनके प्रीमियम्स कम होते हैं। हालांकि प्रीमियम इतने भी कम नहीं है, लेकिन बाकियों के मुकाबले में बैंक निफ्टी 700-800 रुपये पे, 600 रुपये, 700 रुपये पे चलता है, उसके मुकाबले में ये 200, 250, 300 रुपये के आसपास में रहता है, तो ये भी प्रीमियम महंगा। लेकिन इस वजह से क्या है कि यहाँ ज़्यादा होते हैं लोग। हालांकि आज तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से ज़्यादा लोग सेंसेक्स में होंगे, लेकिन आप दोनों का मुकाबला करोगे तो ज़्यादातर लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं। और इसकी एक्सपायरी नहीं होने के बावजूद भी बाजार का क्या हाल बना रखा था, जो लोग ट्रेड कर रहे होंगे उनको ये बात पता होगी। बैंक निफ्टी हो गया क्लियर। अब हम निफ्टी भी देखेंगे, उससे पहले एचडीएफसी को देखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये ग्रीन कैंडल बना देने से बाजार ऊपर नहीं जाएगा, ये सिर्फ मंगलवार को, ट्यूसडे को एक्सपायरी थी, उस वजह से ड्रामा करने के लिए बाजार को ऊपर ले गए और 2 दिन नीचे ले आए। तो अब ऐसे जगह पर मैं आपको फिर से वापस से याद दिला देता हूं, कुछ कंपोनेंट्स हम देखने वाले हैं, शायद आज ज्यादा कंपोनेंट देखें। नंबर 1 पे एचडीएफसी देख रहा हूं। एचडीएफसी का चार्ट देखते हुए ये पूरा का पूरा जोन जो ऊपर बनाया था, इसको इसने ऊपर नहीं ब्रेक करके नीचे ब्रेक करने का कोशिश किया है। तो ऐसे स्थिति में ये बियरिश चार्ट नजर आ रहा है। भले कोई न्यूज आए तो बाजार ऊपर जाए, अदरवाइज एचडीएफसी नीचे की तरफ दिखता है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, चार्ट, बहुत सारे चार्ट जो है वो मैंने देखे हैं कंपोनेंट के आज, सब में ज्यादातर निगेटिव सेंटीमेंट के साथ में बाजार नीचे आने की संभावना है। बावजूद अगर कोई न्यूज आता है तभी मार्केट रिएक्ट करेगा। मैं सिर्फ चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूं, अदरवाइज मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए वो हम कल देखेंगे। चार्ट पैटर्न इशारा कर रहा है एचडीएफसी में भी कि बाजार नीचे की तरफ आ सकता है। आईसीआईसी में भी यही हालात है, नीचे की तरफ ज्यादा झुकाव है। 1335 का एरिया, 1335 का एरिया एक सपोर्ट है, लेकिन आपको निकाल सकता है। सेंटीमेंट बेस्ड के अगेंस्ट जाए तो ये हो सकता है। दोस्तों, ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो इम्पैक्ट है वो खत्म पूरी तरह से तो हुआ नहीं है। युद्ध जो चल रहा था वो खत्म तो हुआ नहीं है। दूसरी जो बात है वो है कि एक स्टे लिया गया है, सीज फायर, लेकिन चीजें सुधरी नहीं है। ईरान अपना स्टेटमेंट लगातार जारी कर रहा है
कि जब तक आप नाकाबंदी हटाएंगे नहीं, हम बातचीत के टेबल पे नहीं आएंगे। उधर वहाँ पाकिस्तान के अंदर में काफ़ी कुछ सुगबुगाहट देखने को मिल रही है कि शायद आ सकते हैं। तो ये माहौल बनाया जा रहा है, और माहौल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि सारा गेम स्टॉक मार्केट का है। आप जो पुराने व्यूअर, उनको मैंने कहा था ना कि बाजार में सेलिंग होती है, इवन कहीं बम भी फेंक दिया जाता है, युद्ध भी होता है ना, उसके पीछे भी स्टॉक मार्केट है। कहा था ना, कई सालों से लगातार कहता रहा हूं। और आजकल आपने 10 दिन में एक न्यूज भी देखा होगा कि ट्रंप के स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं लोग, एक्सपर्ट्स ऐसे ही जानकारी दे रहे हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग की बू आ रही है। बू क्या आ रही है? सच में यही होता ही है बाजार में कि अरे भाई, कोई क्या स्टेटमेंट देगा, वो स्टेटमेंट तो पहले लिखा जाएगा ना, तो क्या वहां से लीक नहीं हो सकता? एक छोटा सा स्टेटमेंट बेच के लाखों डॉलर कमाए जा सकते हैं और करोड़ डॉलर कमाए जा सकते हैं। ये सब कुछ बाजार में होता है, बात समझ लेना। दबाव में आईसीआईसीआई भी नजर आ रहा है। रिलायंस कल भी कहा था कि मुझे दबाव में ही नजर आता है, और आज भी मैं यही कह रहा हूं कि ये दबाव में नजर आता है। आज मुझे उम्मीद था कि ये 1340 की टेस्टिंग करेगा, जो कि इसने किया। और अगर यहां पर कैंडल कौन सा बना, देखो ध्यान से, मैं दोनों बात को ध्यान से समझना, आधा अधूरा वीडियो देख के जाओगे तो समझ नहीं आएगा। मार्केट में फिर से ये चार्ट देख रहे हैं हम लोग, देखा हमने एचडीएफसी आईसीआईसी बियरिश है, ये भी बियरिश है, लेकिन इसमें कैंडल जो है वो इन्वर्टेड हैमर है, तो थोड़ा अलर्ट रहेंगे। एक्सिस बैंक को देखते हैं। एक्सिस बैंक का भी हालात जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन डोजी कैंडल इस बात का इशारा कर सकता है कि भैया यहाँ से अगर कल को ग्रीन बने तो कोई बुराई नहीं है, बट स्टिल ये भी दबाव में ही नजर आता है मुझे, मतलब ज्यादातर। यहाँ भी वही कहानी नजर आ रही है एसबीआई के अंदर में। इन्फोसिस को देखते हैं, ये भी बियरिश चार्ट ही मुझे नजर आ रहा है, हालांकि ये इस सपोर्ट के पास है, लेकिन ये इस सपोर्ट को दोबारा टेस्ट करने आ रहा है, तो तोड़ भी सकता है। हम एक बार और, यहाँ पे कई तरह के स्टॉक्स हमने देखे, यहाँ पे वन ऑफ द मेजर स्टॉक्स में अगर हम हीरो मोटोकॉर्प देखते हैं, तो ये भी मुझे बियरिश चार्ट ही नजर आ रहा है। हालांकि ये सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट को दूसरी बार टेस्टिंग करने आ रहा है, तो ब्रेक भी हो सकता है। यानी कि आप लगभग सारे मेजर कंपोनेंट को उठा के देखेंगे इसमें, तो चलो ये देखो, ये खुद रेसिस्टेंस एरिया पर पहुंच चुका है हिंदुस्तान यूनिलीवर। टीसीएस को अगर आप देखोगे, ये तो टाटा कंज्यूमर है, ये भी रेसिस्टेंस एरिया पर है। टीसीएस को देखोगे तो ये भी नीचे की तरफ, मतलब कि मेजर कंपोनेंट्स नीचे की। टाटा मोटर को देखें, ये भी रेसिस्टेंस के आसपास में है। यानी कि अगर बाजार में बिकवाली बढ़ती है तो चौतरफा ही बढ़ने की संभावना है, बशर्ते कोई न्यूज ना आए तो बाजार में बिकवाली हो सकती है। अब हम लोग निफ्टी को एनालाइज करेंगे, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि रिट्रेसमेंट जो मैं आपको 2 दिन से 4 दिन से 5 दिन से कह रहा था, वो रिट्रेसमेंट, क्या ये रिट्रेसमेंट माने कि सेलिंग हो सकती है, और हो किस किस कंडीशन में सकती है। देखो, बाजार में पहले रिट्रेसमेंट होती है, तभी सेलर्स अपने, उनका मनोबल बढ़ता है कि चलो बेचते हैं, और वो बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन नीचे भी कुछ नंबर्स तो है ना, 4 कैंडल नीचे लगा हुआ, ये देखो, इसको भी तो निकालना पड़ेगा। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो है 24,100 का नंबर। इसके नीचे में बाजार अगर कामकाज करता है, चाहे गैप डाउन करके करे, चाहे कल फ्लैट खोल के करे, गैप अप खोल के करे, वॉट एवर, इसके नीचे जब तक काम नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में, तब तक आप सेलर्स के बारे में ये कहना कि वो अब दबदबा में कायम कर सकते हैं और उनकी लाठी होगी और भैंस भी उनका होगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। ठीक है ना। उसके नीचे भी 24,000 का राउंड नंबर होगा, लेकिन फिर से वही बात कि 23,000 के ऊपर में कॉल राइटर्स अभी भी बैठे हैं, जबकि मार्केट 24,600 पे चला गया था, फिर भी वहां पे 20 लाख का ओआई खड़ा था। ये लास्ट मैंने आपको ये बात मैंने लास्ट में आपको ये मैंने बात बताई थी, और ये आमतौर पे मैं इसको नहीं देखता हूं, लेकिन ये सिंपल डिस्कशन करने के लिए क्या ऐसा हो सकता है, हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं दोस्तों, और इसका मदद दे रहे हैं। 23,000 को अगर हम देखते हैं, 23,000 को, तो यहाँ पर अभी 20 लाख की जगह पर थोड़ा कम हुआ है, 18 लाख का ओआई अभी भी खड़ा है, और इस तरफ 80 लाख का ओआई था, 80 लाख का, जो कि बढ़ के 26 लाख और बढ़ के 106 लाख का ओआई खड़ा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा खेल मुझे नजर आता है। बाकी हम लोग देखेंगे कि एक्सपायरी से पहले 28 तक में आता है कि नहीं आता है, वो बात की बात है। फिलहाल बाजार दबाव में नजर आ रहा है। तो चलिए, इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको नोट करने से पहले अपने पोजीशंस को क्लियर कर देता हूं। देखो, अपना पोजीशंस वीकली एनालिसिस भी करेंगे ना, तो एक पहले अपना पोजीशन बता देता हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग गए थे, तो मेरी एंट्री तो दोस्तों एग्रेसिव हुई थी, मैं एग्रेसिव गया था, और एग्रेसिव जाने के बाद मुझे यहाँ पे करीब करीब 20, 25, 30 रुपये का प्रॉफिट दिखा था, बट मैंने वो नहीं लिया था। और उसके बाद ऊपर गया, और ऊपर जाने पर मैंने यहाँ पे एक एसएल प्लान किया था 280 का, ऊपर क्लोजिंग दे दे तो एसएल दे देना। तो कायदे से मैं इसको एसएल मान लेता हूँ, क्योंकि 280 के ऊपर बोला था, 280 के ऊपर क्लोजिंग तो दे दिया,
तो दे दिया तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आपने नहीं दिया, ये कोई मतलब नहीं हुआ, आपने जब बोला था तो वही होगा। हाँ भाई, कह सकते हैं, क्या दिक्कत है मानने में। तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ और इसको हमने यहाँ पे लिखा भी है स्टॉप लॉस। मैं कुछ छिपाता हूँ पता नहीं हूँ भाई, ये देख लो टुडे, ये देखिए ये रहा वो ट्रेड, 280 के ऊपर में क्लोजिंग दे तो जाएगा और एसएल फिर हिट हो गया, उसके कुछ खास पैसा उसमें मिला ही नहीं, ठीक है ना। वो जो 20-25 रुपये इसलिए दिखा दोस्तों क्योंकि मैं थोड़ा सा, मुझे एंट्री करने में लेट हो गया था, तो मेरी जो एंट्री हुई थी वो यहाँ इस कैंडल पे हुई थी, ये जो रेड कैंडल का ऊपरी हिस्सा है 260 के आसपास, तो यहाँ पे एंट्री हुई, तो यहाँ से आया तो मुझे 20-30 रुपये दिखा, लेकिन मैंने बुक नहीं किया और फिर मैंने भी यहाँ पर अपना एसएल देना उचित समझा, समझ रहे हो ना। तो उसके बाद क्योंकि यहाँ एसएल लिखा है तो एसएल मान लेंगे ना, तो एसएल हिट हो गया क्योंकि मैंने वो कहा था, और उसके बाद फिर से शानदार ट्रेड देखने को मिला दोस्तों। उसके बाद एक ट्रेड लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड लिया, क्योंकि मुझे इसमें प्रीमियम डीके होता हुआ नजर आया, तो बैंक निफ्टी को हमने प्रेफर किया और नेक्स्ट ट्रेड दिया बैंक निफ्टी में, इसका एसएल हिट था। बैंक निफ्टी का ये ट्रेड जो कि आपको भी फॉरवर्ड कर दिया था 10:23 में, और आपको शायद 10:24 या 25 मिनट में भेजा था, ये ट्रेड भी 200 प्लस पॉइंट दिखे गया। तो दोस्तों एसएल कितना हुआ, 260 पर एंट्री हुई, 280 पर एग्जिट हुआ, मान लेते हैं। किसी को यहां पर एंट्री करवाई, एग्जांपल ले लेते हैं 210 पे, और 210 220 पर एंट्री हुई और ये ग्रीन कैंडल पर एंट्री हुई, और फिर उसके बाद जो है 280 पर गया, तो यहाँ 50-60 रुपये का अगर लॉस हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और बदले में आपको 200 रुपये का पॉइंट 200 रुपये मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो इसको मैंने आपको बता दिया, मैंने अपने पोजीशंस कहाँ बनाए। बैंक निफ्टी के अंदर में भी मेरे पोजीशंस जो थे वो ऊपर ही बन गए थे यहाँ पे ही, और फिर उसके बाद फिर से एक बैंक निफ्टी में पोजीशन यहाँ पे कहीं पे बनाए, तो 2 पोजीशन बैंक निफ्टी में थे, और एक निफ्टी में एक और ट्रेड था, जो ट्रेड वो मैंने खुद नहीं किया, वो ट्रेड प्रीमियम ग्रुप में डाला गया था, वो ट्रेड भी कॉस्ट टू कॉस्ट पे बार बार आता रहा, उसमें भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस जो था वो 380 के ऊपर में, सॉरी 280 के ऊपर में क्लोजिंग देने पे कटता, तो ये गया था 281, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया था, तो इसको मैं स्टॉप लॉस अब नहीं मानूंगा, और फिर वो नीचे आ गया। यानी कि एक ट्रेड को मैं स्टॉप लॉस मानता हूँ, कायदे से देखा जाए तो वो भी नहीं है, बट ठीक है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद बाकी ट्रेड सारे अच्छे रहे। तो ये रहे मेरे पोजीशन, उछाल का वेट किया, अगर मैं नीचे पकड़ता हूँ तो लॉट मैनेज करता हूँ, उछलता है तो लॉट बढ़ा देता हूँ। बात समझ में आ गई। अब ये 2 कैंडल बैक टू बैक देखकर शॉर्ट कवरिंग के बारे में मैंने नहीं सोचा, मेरा ये सोचता है कि 24,100 के आसपास आएगा, अगर इतना टाइम बिता के नहीं, अगर जल्दी आ जाता, जैसे कि 11:30 हो रहे थे ना, 12 बजते बजते 12:15 बजते, तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद थी मुझे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ये गया ऊपर, अब हो सकता था कि ये भी, इसको भी शॉर्ट कवरिंग में कंसीडर करूँ, शॉर्ट कवरिंग मानूं, लेकिन इसके लिए मैंने सोचा कि पहले देखता हूँ 280 के ऊपर में क्लोजिंग देता है कि नहीं, और इसके लिए मैंने आपको बताया ना, यही बताया आपको कि 280 के ऊपर में क्लोजिंग देगा तब मान सकते हैं कि जा सकता है ऊपर, और फिर तो ये हो अगर पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, 400 भी पहुंच जाएगा। तो ये मैंने आपको कहा, और ये देखिए अगर शॉर्ट कवरिंग अभी आ जाए तो मैं पता नहीं, ऑब्वियसली 90 बन गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मेरा स्ट्रॉन्ग था कि नहीं, अभी नहीं आना चाहिए, नीचे से आना चाहिए था। ये लिख दिया 280 को निकाल दिया तो फुल शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और 240 को निकाल दिया तो ट्रैपिंग माना जाएगा। तो फिर क्या किया, वो ट्रैपिंग के लिए गया था, 200 आया नीचे, 240 को नीचे क्लोज कर दिया तो ट्रैपिंग था, फिर मैंने फटाक से यहाँ ट्रेड पकड़ा, अच्छा ट्रेड चला, सिंपल लॉजिक के साथ आपको समझा दिया। ये थे मेरे ट्रेड्स। अब निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको मैं बताऊंगा, वीकली एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। अच्छा वीकली एनालिसिस में तो कल तो फ्राइडे है ना यार, मुझे लगा आज ही फ्राइडे है, कल करेंगे ना वीकली एनालिसिस, आज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट बहुत ज़्यादा होता है, कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, और कमेंट्री बहुत ज़्यादा होती है। कमेंट्री आप चाहते हो झोली भर के, और कमेंट आप लेकर आते हो पॉकेट भर के, कैसे काम चलेगा, पॉकेट भी खाली रहता है, कमेंट्री भी कमेंट भी बढ़िया होना चाहिए। चलिए नंबर नोट करिए, और ये रहेगा आपका नंबर, रेसिस्टेंस नंबर 1 मेरे लिए 24,260, फर्स्ट 360, 400, 460, 24,000 आगे लगा लेना, ठीक है ना, 24,000। इसके ऊपर बाजार फिलहाल डिजर्व नहीं करता, कोई स्टेटमेंट आ जाए तो टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, 460 के ऊपर टाइम बिताए तो ठीक है। अब बात आती है कि क्या इसके ऊपर डिजर्व नहीं करता का मतलब क्या, यानी कि अगर कोई न्यूज आता है और रिट्रेसमेंट है, और आप रिट्रेसमेंट है तो फिर यहां से तो ऊपर जा ही सकता है ना, हाँ जा सकता है। तो अगर फिर वही बात आ जाती है तो फिर एक बड़ा कैंडल लगाए, तो फिर 460 के ऊपर 500 का राउंड नंबर भी है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा, मंथली एक्सपायरी भी करीब है। अब नीचे का नंबर, उसके नीचे का नंबर नोट करो, फिर एक और पॉइंट आपको समझाता हूँ। नीचे का नंबर, पहला नंबर जो मुझे नजर आता है, सीधा सीधा नंबर ले लीजिए, कल भी यही नंबर बताया था,
ये नंबर है इंपॉर्टेंट, इसके नीचे टाइम बिताना बड़ा जरूरी, अगर नीचे देखते हैं तो। फिर उसके बाद 23,960 रख सकते हैं, बट अच्छा नंबर 860 से 800 का नंबर, इसके नीचे फिलहाल डिजर्व नहीं करता है। तूफान सेलिंग हुई तो फिर कुछ भी पता नहीं। अब मैं 800 860 को क्यों देखता हूं, यही पॉइंट आपको बताने वाला हूं। सपोर्ट रेसिस्टेंस हमने क्लियर कर लिया है। रिट्रेसमेंट के बारे में बात करते हैं, तो रिट्रेसमेंट कल भी मैंने आपको बताया था कि ये एक रिट्रेसमेंट है। अगर रिट्रेसमेंट यहां तक कर ले, कहा था ना, या फिर अच्छा रहेगा कि यहां तक कर ले और फिर बायर्स बताएं कि हमको बहुत दम है। अगर यहां से यहां रिटेस्टिंग करने आता है और बायर्स तो इंटरेस्टेड है ही है, क्योंकि यहां से यहां ऊपर लेके गए हैं, मतलब मैं सिंपल आपको बता रहा हूं कि अगर बायर्स इंटरेस्टेड हैं, जैसा कि वो दिखा रहे हैं, अगर वो बहरूपीय बायर नहीं है तो आएंगे यहाँ पे बाइंग करने के लिए। जबकि डॉलर, क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के ऊपर है। डॉलर के मुकाबले में रुपया पाताल लोक में जा चुका है, और डॉलर जो है वो इंद्र भगवान जहां बैठते हैं उनके ऊपर रखा हुआ है। समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो। अब ये धर्म का बीच में आ गया तो कहीं, खैर मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। यानी एक फर्श पे है, अर्थ से फर्श वाली बात हो गई है, एक ऊपर बैठा हुआ है एक नीचे। इस दरमियान भी, इस बीच में भी हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, अमेरिका की नाकाबंदी है, ईरान इजराइल अमेरिका इंपैक्ट है। इन सब के बावजूद भी इस जगह पर बाजार आए 23,800 पे और बायर्स इंटरेस्टेड हो जाए, तो आपको समझना पड़ेगा कि बायर्स कौन है। तो ऐसे में बाजार की स्थिति यह है कि बाजार बहुत तेजी से नीचे रिएक्ट कर सकता है। फिलहाल बाजार ऐसे जगहों पे सेंटिमेंट के साथ चलते हैं तो, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये 2 साल तक मामला खिंच सकता है। 3 महीने से ज्यादा तो खिंच ही रहा है, हुई क्या 2 महीने ज्यादा हो गया ना। इसका मतलब साफ है कि अगर यही चीजें रही तो मार्केट मैनेजमेंट कब तक होगा। सारे मार्केट को ऊपर खींच के ले जा रहे हैं और एकदम से डंप करेंगे और मंदी की संकेत आ जाएंगे। फिर बावजूद इसके एज एन इन्वेस्टर खरीदते रहिए बाइंग फॉर्मूला लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार कितना भी मंदी है सब झेल चुका है। इसलिए मैं आपको हमेशा याद दिला देता हूं 2008 का मंदी। चार्ट पर जाके देख लो, 2008 में 64% निफ्टी करेक्शन कर गया था, 4,500-5,000 पे निफ्टी। और कहाँ है निफ्टी, 2,500 पे निफ्टी था, और फिर कहां से कहां पहुंचा, 10 गुना, 2,500 पे आ गया था 2008 में, 2,500 पे करेक्शन करके 4,500-5,000 से। उसके बाद कोरोना आया, 45-47% का करेक्शन हुआ। अभी देख लो कहां है निफ्टी। तो करेक्शन वगैरह होते रहेंगे, मंदी मंदी आती रहेगी, हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान इजराइल होता रहेगा, सेलिंग होगी, नीचे अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने का, फिर बाजार 5 साल 7 साल बाद आपको ऊपर नजर आएगा। लेकिन पेशेंस बहुत आपको दिखाना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जापान का मार्केट कमाल कर रहा है। अभी हम एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं तो ये अभी इंडियन मार्केट अभी 46 पॉइंट प्लस है, माइनस प्लस चल रहा है थोड़ा थोड़ा, 5.5 पौने 6 हो रहे हैं। जापान में निक्की जो है 225, अभी आज आपको 0.25% गिरा हुआ नजर आ रहा है, 0.75। लेकिन पिछले कई दिनों से, कई महीनों से जबरदस्त चल रहा है। तो पैसा कहां लग रहा है, कहां से निकल रहा है, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारतीय बाजार 2-2.5 साल से भी ज्यादा से कोई रिटर्न नहीं दे रहा है। वही इसका रेंज है, नीचे 22,000, ऊपर 26,000, उसी में घूम रहा है 4,000 के पॉइंट में। ऊपर लोग खरीद रहे हैं, नीचे आ जा रहा है, नीचे लोग बेच रहे हैं, ऊपर चला जा रहा है। आपको संयमित रहना पड़ेगा। बाजार कंसोलिडेशन फेज में रहेगा कुछ टाइम के, हो सकता है इसको ब्रेक करके नीचे आए और फिर लोगों को निकाले। आप मत निकलना, आप बाइंग फॉर्मूला लगा देना। अब बाइंग फॉर्मूला नहीं समझ में आता है तो हमारी क्लास में आ जाओ, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। आई होप कि आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस जो भी मैंने बताया समझ में आ गया होगा। 860 का नंबर मैंने आपको बोला रिट्रेसमेंट के लिए बता रहा हूं। रिट्रेसमेंट कहां तक बाजार ले सकता है, रिट्रेसमेंट यहां तक भी ठीक था, लेकिन मैंने कहा था ना कि ये रिट्रेसमेंट मुझे पसंद नहीं, और थोड़ा नीचे आएगा तब पसंद है। तो यहां तक का रिट्रेसमेंट एक्सेप्टेबल है, लेकिन अच्छा तो ये होगा कि यहां आए और फिर यहां पर बायर्स बोले कि ठीक है, लाठी मेरी है, भैंस भी मैं ही लेके जाऊंगा, और बाजार ऊपर जाएगा। बायर्स को ये जलवा दिखाना होगा ना। अभी यहीं से अगर बाइंग कर ले तो फिर तो जलवा ही जलवा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी रिट्रेसमेंट हो चुका है और होना है तो भी ठीक है, यहीं से जाना है तो बायर्स अपना दम दिखाए, नहीं तो सेलर्स अपना दम दिखाएंगे। इसका मतलब ये मत ध्यान रखिएगा, एक चीज और बात है, 2 बातें।
मान लीजिए कि कल यहाँ से ये ऊपर चला गया, और ऊपर जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा कि अब बायर्स आ चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये बताए कि बायर्स आ चुके हैं और 2-3 दिन के बाद फिर से नीचे ले आए। तो इसीलिए मार्केट अभी जोन में है। इस जोन को क्रॉस करने के लिए 24,000 के नंबर के आसपास का एरिया को क्रॉस करना पड़ेगा और फिर इसके जोन में आ जाएगा। तो फिर ये 800 के नीचे, 760 के नीचे कामकाज करेगा, तब जाके दूसरा जोन टूटेगा, तब जाकर प्रीमियम तेजी से बढ़ेंगे। और एक बड़ा रेड कैंडल जब तक नहीं देगा तब तक प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। या फिर मार्केट बड़ा कैंडल ग्रीन बना के 24,600 के ऊपर, 660 के ऊपर ट्रेड दे और फिर खींचते चले जाए, रुक रुक के नहीं, खींचते चले जाए, तो प्रीमियम कॉल साइड में बढ़ेगा। इसके बीच में बाजार ऊपर नीचे प्रीमियम मीटिंग लोगों को परेशान करेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर लीजिएगा और साथ में ज्वाइन पे भी क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन बटन पे। और एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा तीनों में से कोई प्लान को ज्वाइन करके चैनल को कंट्रीब्यूट करिए, आपके कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। और साथ में एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आप देख पाएंगे, सैटरडे संडे के क्लास के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं और सैटरडे संडे का क्लास वो आप में आना चाहते हैं, तो ये नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, ज्वाइन करके उसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा और हमारी टीम से बात हो जाएगी, फिर आपको सैटरडे संडे के क्लास में ले आएंगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन अभी तो सवाल पूछते नहीं, आप लोग कमेंट ही नहीं करते, तो थोड़ा कमेंट वमेंट बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।